दिल्ली में अध्यादेश पेश हुआ है पर सरकार लगातार कह रही है कि दिल्ली के अधिकारियों के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में जो कोताही बरती जाती थी उसको ख़त्म करने के लिए, और केजरीवाल सरकार के लगातार ये आरोप है कि हमें दबाने के लिए इस तरह का अध्यादेश आया है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अध्यादेश के साथ है? नहीं, हमने कल सदन में इसकी मुखालफत की। मैं खुद खड़ा हुआ इसकी मुखालफत में। बात यह है कि ये उसूलों की बात, आप जो हमारा जो आइन है वो आइन निशानदेही करता है कि कौन क्या काम करेगा। लेजिस्लेचर का अपना एक सॉवरेंटी है, अपना एक रोल है, लेकिन ये जो ये है लोकशाही से अफसरशाही की तरफ मुड़ना। ये जम्मू कश्मीर में भी हुआ। देखिए, अगर मुझे अफसोस है कि जब हमारी बारी आई उस वक्त जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने उसका साथ दिया जिससे हमारे हुकूक छीने गए, जिससे विभाजन हुआ, तकसीम हुई स्टेट की, उसका साथ दिया। लेकिन ये शख्सियत की बात नहीं है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ये हमारे लिए एक उसूली मौक़िफ़ है कि आइन सेपरेशन ऑफ पावर्स है। आप एग्जीक्यूटिव को वो नहीं दे सकते हैं जो लेजिस्लेचर को है। आप ये प्रयास है कि छीनने का और केंद्रित करने का, सब सारा मरकूज़ करने का, सारे दिल्ली के इख्तियारात जो है वो इख्तियारात उनके जो नॉमिनी है। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इनका अपॉइंटी है, जो होम मिनिस्ट्री है उसका अपॉइंटी है, उसी के हाथ में सारे ये जो सारा प्रयास जो है, सारी कोशिश जो है, और ये सारे मुल्क में भी हो सकता है। देखिए, जो जम्मू कश्मीर में हुआ, हम इसीलिए बार बार ये इंतबाह करते हैं, बार बार हम ये सावधान करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में हुआ 356 का जो दुरुपयोग किया गया और स्टेट के हिस्से कीजिए, वो तो कहीं भी हो सकता है। अगर आज आप उसके हमारे साथ खड़े नहीं रहेंगे, कल कौन आपके साथ खड़े रहेगा और कैसे आप करेंगे? यही केजरीवाल जी भी जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे वो नहीं समझे 2019 में कि आज जम्मू कश्मीर की बारी है, कल मेरी बारी हो सकती है, और वही हुआ, उनकी बारी हुई। लेकिन हमने उसूल का जो दामन है वो नहीं हाथ से छोड़ने दिया। हमने जो उन्हें क्या जिस तरह से उन्होंने आपको एहसास नहीं हुआ कि जब धारा 370 और 35A को सरकार ने वहां से रिमूव किया था, हटाया था, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप लोगों के साथ नहीं थे, तो आपको एहसास हुआ कि हम क्यों साथ दें? नहीं, बात ये उसूलों की बात है ना। देखिए, हमें मुल्क का सोचना है, मुल्क का मुफाद कहाँ है। हम वेस्ट बंगाल का भी साथ देंगे, तमिलनाडु का भी साथ देंगे, केरला का भी साथ देंगे। देखिए, ये एक शख्स की बात नहीं है, एक फ़र्द की बात नहीं है, इंडिविजुअल की बात नहीं। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन आज जो उनके साथ हुआ वो साबित किया वक्त ने कि नहीं, वो उनका मौक़िफ़ गलत था। अगर वो उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर खड़े होते तो इतना बड़ा मसला ही नहीं खड़ा होता। जी, बल्कि उन्हें लगा कि मैं लहर पर चढ़कर मैं उसी पर सवार हो जाऊंगा और मैं कामयाबी को छूऊंगा। वो ऐसा होता नहीं है, ये उसूल की बात है। देखिए, हमारे लिए भी उसूल की बात है कि जो कुछ किया गया, देखिए, अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर में सारे मरकूज़ करें और वहाँ की एक बाज़ाब्ता असेंबली है, उस असेंबली से आप ले छीन रहे हैं वहाँ का जो भी इख्तियार है, तो अवाम की चुनी हुई असेंबली है, तो जाहिर सी बात एक उसूली मौक़िफ़ है ना हमारे लिए ये नहीं है शख्सियात क्या है, किसने क्या किया, किसने कब क्या कहा। अच्छा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धोखे का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं धोखा किया है दिल्ली की जनता के साथ, कहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। कल तो वो बार बार कहा गया सदन में भी कि कहा गया था, वादे किए गए थे, लेकिन ये वादा नहीं हुआ। लेकिन अब उनकी अपनी सियासी तरजीहात हैं। देखिए, इस वक्त वो जो वावेला कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब हम इस निशाने पर थे तो वो उसमें शामिल नहीं हुए, हमारे साथ नहीं रहे। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस वक्त उसूल की बात है। हम उनके साथ नहीं, एक शख्स के साथ नहीं, बल्कि एक उसूल के साथ है कि आइन की बरतरी होनी चाहिए। आइन ही सुप्रीम है और आइन ही सॉवरेन है। हर चीज़, हर को फैसला आइन की कसौटी पर परखा जाएगा। चलिए, शुक्रिया। यानी कि ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद हसनैन मसूदी साहब का कि केजरीवाल हमारे साथ नहीं खड़े हुए धारा 370 और 35A के मसले पर, लेकिन जब उन पर आफत आई तो हम आगे बढ़कर खड़े हुए। ये उसूलों की बात है, उसूल अगर पक्के कर लिए जाए तो सरकार सबको एक चश्मे से देखेगी। सहयोगी सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।